बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स 101 का लेक्चर 13 जिसका टाइटल है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, ठीक है, तो वो रोटेशनल मोशन होती है। तो जिस तरह लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है ना, उसी तरह रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे कि कोई पहिया है साइकिल का, वो अपने एक्सिस के गिर्द एक्सल के गिर्द घूमता है, ठीक है, तो वो उसकी रोटेशनल मोशन होती है और उसका जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट मेजर्स हाउ मच रोटेशनल मोशन अ बॉडी हैज़ अबाउट अ गिवन एक्सिस। ठीक है, ये मेजर करता है कि कोई बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन के दौरान जो है अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो कितना मूव करती है। ठीक है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह वो क्या मेजर करता है कि कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द कितना रोटेट करती है, कितनी रोटेशनल मोशन करती है। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है रेडियस वेक्टर। ठीक है, रेडियस क्या होता है कि जो सेंटर से लेकर वो जो पहिए तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो साइकिल का पहिया या मोटरसाइकिल का पहिया, ठीक है, एक्सल से लेकर जो उस तक पहिए तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ठीक है, और पी जो है वो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एल इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, और इसको एल इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एम वी। ठीक है, हम पी को पी मोमेंटम जो था पी इज़ इक्वल टू एम वी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये वहाँ से आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि ये किसी भी रोटेशनल मोशन के दौरान ये मेजर करता है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द कितना घूमी है। ठीक है, तो इसको हम एल इज़ इक्वल टू, जब इसकी हम लेंगे मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट है तो आर पी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, आर पी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से, तो यहाँ से हमारे पास एल अगर हम आर साइन थीटा को लैदा कर दें तो पी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर यानी कि जो रेडियल लेंथ है इंटू पी। ठीक है, तो दूसरे तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं कि अगर हम पी साइन थीटा को इकट्ठा कर लें, ठीक है, फिर आर वैसे ही आ जाएगा और जो दूसरी मोमेंटल लेंथ होगी वो आ जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक है, जो मूवमेंट का सॉरी जो होगा अपना लीनियर मोमेंटम का वेक्टर होगा वो उसकी लेंथ आ जाएगी 60। ठीक है, ये लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक में हम आर साइन थीटा इकट्ठा कर लेते हैं, एक में पी साइन थीटा इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी है उसमें हमने ओरिजिन के इर्द गिर्द जो है वो एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पहले भी डिटेल में पढ़ी है। इसमें क्या होता है कि दो किस्म की मूवमेंट होती है। ठीक है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अमल नहीं करती, और दूसरा जो है इसमें जो है वो ग्रेविटेशनल अमल करती है। ठीक है, जो दूसरी मोशन होती है वर्टिकल, वर्टिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि हमने पढ़ा हुआ कि एस इज़ इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस एक्स तय करेगी एक्स एक्सिस में। ठीक है, एक्स इज़ इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, हम एक्स एक्सिस की हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, 60t आ जाएगा। तो वाई के साथ जो जो वर्टिकल बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, अभी हम वर्टिकल में बात कर रहे हैं तो साथ साइन थीटा आ जाएगा, -1/t जी टी स्केयर। ठीक है, इसमें जो जी टी स्केयर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन है कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो ये चीज़ सारी ज़ीरो हो गई, इस वजह से ये चीज़ नहीं आई यहाँ पे एक्स वाले के साथ। ठीक है, तो -1/2 जी टी स्केयर। जी क्यों आया, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से मूवमेंट हो रही है, टाइम का स्केयर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों में से टी को कॉमन लिया, टी को कॉमन लेके टी इधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा एस ओवर टी बराबर वी आ जाएगा, तो ये वी एक्स आ जाएगा, वी एक्स बराबर वी नॉट कॉस थीटा, वी वाई बराबर आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ से भी हमने एक टी कॉमन लेके नीचे डिवाइड कर दिया, तो वी वाई बटा टी हमारे पास वी वाई बन गया। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे की है। अब हमने पढ़ा है कि एल इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, तो आर जो हमारे पास वेक्टर होता है वो एक्स आई प्लस वाई जे होता है, और इसका जो है वो एम हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स हैं,
एक्स और वाई और साथ एम आ गया, एम वी के बराबर होता है ना ये मोमेंटम, ठीक है। एम हमने कॉमन ले लिया और वेलोसिटी का ये वेक्टर आ गया, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे वाली टर्में है ना वो तो ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे जो इट्स सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो वो टर्में नहीं तो नहीं आएगी हमारे पास, सिर्फ हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, के वाली, ठीक है। के वाली बचेगी सिर्फ हमारे पास, वो हमारे पास क्या आएगी कि एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स इंटू एम आ जाएगा, ठीक है। वो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिर्फ के वाला कंपोनेंट आएगा, ये आपने जेन में रखना है। एम साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे ये आएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे आई क्रॉस जे आएगा और जे क्रॉस आई एक बचेगा, उसकी वजह से के आ जाएगा और माइनस के आ जाएगा, ठीक है। उसको फिर हम ये इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। एम को वैसे ही रहने दें, ठीक है। एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। और वी वाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें, ये वाली जो ऊपर हमने 3-4 वैल्यूज़ निकाली हुई थी, ठीक है। तो माइनस ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वी वाई की पुट करें और वी नॉट कोस थीटा आ गया, ठीक है। वी एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मीन्स के इस इक्वेशन में ना, ये वाली इक्वेशन जो है उसमें ऊपर जो 4 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं ना उनमें से करके आप पुट कर दें और यहाँ से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें पहले इसको इसके साथ, ठीक है। बल्कि पहले आप इसको इसके साथ करके ये चीज़ बनाएं, फिर ये वाली चीज़ इस तरह, ठीक है। ये आ जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे और ये इस तरह ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास -m/2 GT² वी नॉट कोस थीटा के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ के आ रहा था, ठीक है। तो के यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप काइंडली देख लें क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। ये इजी कैलकुलेशन, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ कर दें और ये चीज़ें बन जाएगी हमारे पास, एक चीज़ कट जाएगी और यहाँ से m हमारे पास और साथ ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आप बाकी ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है, आसानी से, ठीक है। अब है रिलेशन बिटवीन टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि एल हमारे पास होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। आफ्टर टाइम टी यानी बिल्कुल थोड़े टाइम के बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद हमारे पास क्या होगा, एल हमारे पास एल प्लस डेल्टा एल, आर हमारे पास आर प्लस डेल्टा आर, पी हमारे पास पी प्लस डेल्टा पी, ठीक है। आप देखेंगे कि ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी आफ्टर टाइम टी। ज़ाहिर बात है कि टाइम जैसे ही गुजरेगा हर चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये डेल्टा एल चेंज होगा, ये डेल्टा आर चेंज होगा, ये डेल्टा पी होगा। और यहाँ पे आपने ज़हन में रखना कि डेल्टा आर और डेल्टा पी ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। आप इनको ज़रब दें, ये दोनों को आर क्रॉस पी आ जाएगा, आर क्रॉस डेल पी आ जाएगा, डेल आर प्लस पी आ जाएगा, डेल पी क्रॉस डेल आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डेल एल जो है वो क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं, अच्छा तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एल जो है वो उस तरफ चला जाएगा, एल की हम अगेन वैल्यू पुट करेंगे आर क्रॉस पी लेकिन माइनस वाली, ठीक है, क्योंकि उधर जाके एल माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये एक जो है वो इससे कट जाएगा और ये दोनों तो ज़ीरो को अप्रोच कर गए, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये दो चीज़ें सिर्फ हमारे पास बचेंगी, ठीक है। ये दो चीज़ें सिर्फ बचेंगी, वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक है। ये देखें आर क्रॉस पी माइनस आर क्रॉस पी से कट गया क्योंकि एल को हमने उधर ले जाके माइनस कर दिया था, ठीक है। ये चीज़ें में नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी हमें ये भी यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सब पे डिवाइड कर देंगे चीज़ों को, ठीक है। आर और पी वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। आर और पी को वैसे ही रहने देंगे। ये डेल पी ओवर डेल टी, डेल आर ओवर डेल टी आ जाएगा। दोनों तरफ हम लिमिट लेंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे भी ले ली और यहाँ पे भी ले ली, ठीक है। जब यहाँ पे लिमिट लेंगे तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा, डी एल ओवर डी टी बन जाएगा, ठीक है। आर इंटू डी पी ओवर डी टी, ये सारी चीज़ वैसे ही आ जाएगी। लेकिन हमें पता है कि डी आर ओवर डी टी हमारे पास वेलोसिटी के बराबर होता है और पी इज़ इक्वल टू एम वी के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया कि डी आर ओवर डी टी की जगह पे वी लगा दिया, पी की जगह पे हमने एम वी लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने m कॉमन ले लिया, v क्रॉस v आ गया, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। v क्रॉस v वेक्टर का वेक्टर से प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट वो ज़ीरो होता है, इस वजह से ये चीज़ ज़ीरो आ गई। एंड वी हैव ओनली डी एल इज डी टी इज़ इक्वल टू आर क्रॉस डी पी ओवर डी टी, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बकाया बच गई, यानी कि डी एल ओवर डी टी किसके बराबर आ गया, आर क्रॉस डी पी ओवर डी टी। तो यहाँ से हमने न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई किया, उसके मुताबिक था कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, ठीक हो गया।
चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, डी पी ओवर डी टी फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। और डी एल ओवर डी टी जो टार्क था, ठीक है, डी एल ओवर डी टी यानी कि टाओ के बराबर होता है, और टाओ हमारे पास आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने कहा कि डी एल ओवर डी टी हमारे पास जो टोटल टार्क था, नेट टार्क जो था उसके बराबर है, ठीक है। यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर है, टोटल टार्क इसके बराबर है, ठीक है। नेट टार्क जो है उसके बराबर है। द नेट टार्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है कि नेट टार्क जो किसी पार्टिकल पे अमल करता है वो किसके बराबर होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये अभी चीज़ आप जेन में रखें। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पिनिंग व्हील, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो एक्सल होता है पहिए का, हम उसके साथ अगर कोई रस्सी बांध के उसको घुमाएं तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर हम वो रस्सी की डायरेक्शन बदलें तो वो क्या होता है कि वो एक दूसरी सिमत में मूव करना शुरू कर देता है। ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास इस तरह करके ये एक्सल है और ये पहिया है, ठीक है। अगर हम इस तरह फोर्स लगाएं तो पहिया घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब हम इसको इस तरह करके घुमा देते हैं, यहाँ कोई रस्सी बंधी हुई है तो इसको हम इस तरह करके एक्सल को इस तरफ ले आते हैं तो ये जो है वो इस तरफ को स्टार्ट कर देता है घूमना, ठीक है। ये जो चीज़ है वो इस तरह घूमना स्टार्ट कर देता है, उसको हम प्रिसेशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह मतलब कि उसकी जो चेंजिंग है, डायरेक्शन की चेंज, वो किसकी वजह से होती है, एंगुलर मोमेंटम उसका जो है वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेता है, ठीक है। ये आपने चीज़ में जेन में रखनी है, ठीक है। द टार्क चेंजेस द डायरेक्शन बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जो टार्क होता है वो डायरेक्शन सिर्फ चेंज करता है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई है कि जब आपको उसको एक्सल को रस्सी के साथ बांधा हुआ है तो घुमा के जब आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो वो एक और ही सिमत में घूमना स्टार्ट कर देता है, जिसको प्रिसेशन कहते हैं, ठीक है। उस वजह से उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती है लेकिन टार्क जो है उसकी एंगुलर मोमेंटम को नहीं चेंज करता, मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करता। तो टा हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ, और एफ इज़ इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। क्योंकि पहिए का वज़न है नीचे की तरफ लटका होता है पहिया, तो उसका वज़न जो एम जी होता है, तो टाओ हमारे पास आ जाएगा एम जी आर साइन थीटा, आर क्रॉस एफ की वजह से साइन थीटा आ गया। तो टाओ यहाँ पे जो है वो परपेंडिकुलर होता है एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है। तो ये जो है वो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकता। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो टाओ होता है वो एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर होता है और वो इसकी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है, ठीक है। बाकी जब मैंने थोड़ी थोड़ी साथ डायग्राम बनाने की कोशिश की है, इसमें भी यही है कि ये पहले यहाँ पे इसकी लेंथ एल थी, फिर चेंज हुआ तो डेल्टा एल हो गया, पहले एंगल फाई था फिर डेल फाई हो गया, ठीक है। इस तरह ये जो लेंथ है ये एल साइन थीटा है, इस तरह करके ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैंने ट्राई की है, ये साफ़ नहीं है इतनी, लेकिन मकसद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था कि टाओ बराबर था डेल एल ओवर डेल टी के, ठीक है। तो यहाँ से हमने डेल टी उस तरफ ले गए तो डेल एल बराबर आ जाएगा टाओ इंटू डेल टी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो डेल फाई हमारे पास किसके बराबर होता है, डेल एल ओवर साइन थीटा। ये यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी, तो यहाँ से जो डेल फाई होगा ना वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एल ये वाली लेंथ और एल साइन थीटा ये वाली लेंथ, ठीक है। ये वाली एल साइन थीटा, ठीक है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक है। तो टी डेल्टा टी यहाँ पे डेल्टा एल की जगह पे वैल्यू पुट की, ये साथ वैसे ही आ गया। अब प्रिसीजन स्पीड को हमने प्रिसेशन स्पीड को हमने ओमेगा पी के साथ रिप्रेजेंट किया और ये डेल फाई ओवर डेल टी के बराबर होती है, ठीक है। प्रिसेशन विलासिटी, इसको विलासिटी बोलेंगे क्योंकि ये फाई जो है वो एंगुलर विलासिटी में चेंज के लिहाज से हम इसको प्रिसेशन विलासिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टाओ एल साइन थीटा टी साइन थीटा आ जाएगी, ठीक है। टाओ एल ओवर साइन थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने टाओ की वैल्यू रखी एम जी आर साइन थीटा ये वाली, एल साइन थीटा वैसे आ गया, तो ये वाली चीज़ जो है हमारे पास आ गई। तो ये देखेंगे ये प्रोपोर्शनल टू है 1/L के, ठीक है। तो जैसे जैसे इसकी लेंथ कम होगी तो ये प्रिसेशन स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर उसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, रेडियस फैक्टर की, तो अगर वो ज़्यादा होगी तो प्रोसेशन स्पीड कम होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये आप चीज़ नोटिस कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, हमने इसका टार्क कैलकुलेट करना अबाउट द ओरिजिन ओ, ठीक है। तो हम चेक करते हैं एक मास यहाँ पे पड़ा है जो कि ओरिजिन से बी डिस्टेंस पर है, ठीक है। वो नीचे गिरता है, नीचे उसका मास एम है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, ठीक है, आर है,
ठीक है, उसका नीचे गिरने की वजह से जो फ़ोर्स है वो mg के बराबर है और p इज़ इक्वल टू mv। ठीक है, ज़ाहिर बात है कि जब वो नीचे गिर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ और मास के साथ, तो उसका एक मोमेंटम भी होगा। ठीक है, हम देखेंगे कि इस सिस्टम के लिए क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हैं या नहीं हैं। ठीक है, यानी कि दोनों जो टा की वैल्यू है वो बराबर है या नहीं है, और टा की वैल्यू किस तरफ है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है। ठीक है, मैं प्रॉब्लम आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक मास यहाँ पे पड़ा हुआ है ओरिजिन से b डिस्टेंस तक। ठीक है, तो ये नीचे गिरता है, मास m है इसका, तो फोर्स जो है वो इस पे mg। ठीक है, और वेलोसिटी और मास की वजह से मोमेंटम इसका p है। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ओरिजिन से मास तक जहाँ पे वो पहुँचा है वो r है। ठीक है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पढ़ा है कि टाउ इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये तो हम पहले ही फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं। तो वेयर साइन आर साइन थीटा इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, ये जो लेंथ है ना b, वो किसके बराबर है, आर साइन थीटा। ठीक है, यानी आर और ये चीज़। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, ये आप राइट एंगल ट्राइंगल ये देख सकते हैं इस तरह करके। ठीक है, इसमें आप क्या देख सकते हैं कि बी लेंथ जो है ना वो आर साइन थीटा के बराबर है, एफ बराबर है एम जी के। तो आप इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास टाओ जो है वो एम जी बी के बराबर आ जाएगा। और राइट हैंड रूल हमें बताता है कि टाओ की जो डायरेक्शन है ना वो इनवर्ड है। ठीक है, इनवर्ड है सिस्टम के। ठीक है, टाओ की डायरेक्शन आप ये चीज़ें देख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमें पता हो कि आर पी साइन थीटा के बराबर है, और बी हमें पता है कि आर साइन थीटा के बराबर। ठीक है, बी हमारे पास साइन थीटा कैसे है कि साइन थीटा यहाँ से किसके बराबर है, बी ओवर आर के बराबर। ठीक है, तो आर उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये चीज़ इस तरह है। ठीक है, पी हमारे पास होता है एम वी के बराबर, तो एम वैसे ही आ गया। अब वेलोसिटी इसकी ज़ाहरी बात है जी टी के बराबर है, क्योंकि उसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कोई टाइम लिया होगा और ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसलिए ये जी टी आ गया। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एम जी बी टी आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि एल की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। ठीक है, ये जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब कि एल की डायरेक्शन भी इनवर्ड है। ठीक है, टा की डायरेक्शन भी इनवर्ड है और एल की डायरेक्शन भी इनवर्ड है। अब यहाँ से हम डी एल ओवर डी टी इसका जो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एम जी बी आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर साबित हो गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल के लिए। अब हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे मासेस हैं। अब हम उनका जो है वो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो ज़ाहिर बात है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम हर पार्टिकल का इंडिविजुअल जो मोमेंटम होगा उनको ऐड करके आएगा। ठीक है, तो n इज़ इक्वल टू 1 टू n, n पार्टिकल्स हैं हमारे पास कैपिटल N। ठीक है, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा एल एन होगा, और n हमारे पास है 1 2 3 अप टू n तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करते जाएँ। ये समेशन फॉर्म में है, समेशन फॉर्म में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके n तक जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि दोनों तरफ हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो सबका डेरिवेटिव लेंगे डी एल ओवर डी टी, यहाँ पे डी एल वन डी टी, डी एल टू डी टी एंड सो ऑन डी एल एन डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया कि समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू n डी ओवर डी टी एल एन। ठीक है, सारे का समेशन फॉर्म में डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और सिंस डी एल एन डी टी इज इक्वल टू टाओ एन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टाओ, पीछे हम पढ़ के आए हैं, तो साथ एन लगा हुआ है तो टाओ एन आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि डी एल ओवर डी टी किसके बराबर, एन इज इक्वल टू 1 टू n समेशन टाओ एन। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे पास, यानी कि टोटल मोमेंटम, टोटल टार्क जो है, अब हम पढ़ते हैं दस द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इक्वल टू द नेट टार्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो टोटल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स पे, वो किसके बराबर होता है, वो नेट टार्क के बराबर होता है, यानी सम ऑफ टार्क, टोटल टार्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम उसके बराबर होता है अगर हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कैलकुलेट करें। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ टार्क। हमारे पास दो सोर्सेज हैं टार्क के। टार्क एक तो जो इंटरनल फोर्सेज बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, कोई भी एटम्स हैं उनके दरमियान जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके आपस में फोर्सेस वो एक दूसरे पे लगाते हैं, उसकी वजह से भी टार्क पैदा होता है, और दूसरा एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। तो टोटल टार्क हमारे पास टोटल इंटरनल टार्क प्लस टोटल एक्सटर्नल टार्क। ठीक है, ये समेशन टाओ जो है वो इसके बराबर है, इंटरनल टार्क प्लस एक्सटर्नल टार्क का जो सम है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से हम पहले इंटरनल टार्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं,
R1 उनका रेडियस वेक्टर R1 है, R2 है, ठीक है। तो ओरिजिन के इर्द गिर्द हम उसका जो है टार्क कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेक्टर उसको हमने R12 बोला है, ठीक है। यहाँ पे R1 F12, ठीक है, जो फोर्स F1 2 पे लगाता है, और R2 क्रॉस F21 जो 1 2 पे लगाता है, ठीक है। लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। जो F12 है वो -F21 के बराबर है, ठीक है। कि मतलब एक पार्टिकल जितनी फोर्स लगा रहा है दूसरा भी उतनी लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। सिंपल हमने τ1 की जगह पे R1 क्रॉस F12 R2 क्रॉस F21 लिख दिया, लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो टोटल इंटरनल टार्क हमारे पास R1 माइनस R2 F12 आ गया, R12, ठीक है, क्रॉस FR12, ठीक है। ये देखें ये दोनों वेक्टर सेम है, यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट है तो ज़ीरो हो जाएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट एक्सटर्नल टार्क जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल टार्क होगा। नेट टार्क जो होगा, टोटल टार्क, वो सिर्फ एक्सटर्नल टार्क होगा, जिसको हमने पढ़ा था कि वो DL/dt के बराबर है। ये पीछे हम पढ़ के आए हैं कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल नेट टार्क। लेकिन नेट टार्क हमारे पास यहाँ से सिर्फ एक्सटर्नल टार्क आया है, इंटरनल टार्क ज़ीरो हो गया है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं, द नेट एक्सटर्नल टार्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि समेशन टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू DL/dt इज समेशन F एक्सटर्नल इज इक्वल टू DL/dt, ठीक है। तो टाउ जो है वो एक्सटर्नल टाउ जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से पैदा होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों को एक दूसरे को लिख सकते हैं चेंज करके। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की तरह जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व्ड होता है, ठीक है। तो सेम एज, ठीक। और लेकिन आपने इसमें ये बात ज़हन में रखनी है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें R आता है, ठीक है, रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर ये बहुत मैटर करता है कि हम किस रेफरेंस पॉइंट से मतलब के मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो ओरिजिन है ना, सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन या सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस पॉइंट, वो बहुत मैटर करती है। इसकी वजह से डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं एंगुलर मोमेंटम की। अगर आप ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट चेंज करेंगे तो हमारा एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक XYZ सिस्टम लिया और X', Y', Z' सिस्टम लिया है, ठीक है। हमने एक वेक्टर लिया है, ठीक है, जो O डैश से हमारे पास O तक जाता है, ठीक है। तो ये R है और ये R डैश है। तो यहाँ पे जो L डैश होगा हमारे पास वो R डैश क्रॉस P डैश होगा। लेकिन R डैश जो है वो अगर हम यहाँ से गौर करें, R डैश हमारा किसके बराबर है, वो C प्लस R के बराबर। ये देखें, ये यहाँ से लेकर इतना जो है वो R डैश है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक C है, फिर आगे R आता है, ठीक है। तो हमने R डैश को C प्लस R क्रॉस P, ठीक है। तो यहाँ पे C क्रॉस P प्लस L हो गया, ठीक है। तो मीन्स के यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक ओरिजिन पे और दूसरा जो C है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे हम अगर एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करें अर्थ का अबाउट सन या इसके एक्सिस के गिर्द, ठीक है, ज़मीन हमारी एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, सन के गिर्द भी, तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। हमने पढ़ा हुआ है कि लीनियर वेलोसिटी V इज इक्वल टू R ओमेगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये रिलेशन भी है, ये भी आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा क्रॉस R जब मैग्नीट्यूड लेंगे वो ओमेगा R साइन थीटा। आप दोनों तरफ इस इक्वेशन की जो है वो डेरिवेटिव ले, टाइम डेरिवेटिव, तो d ओमेगा बाई dt क्रॉस R, ठीक है। यहाँ पे dv/dt तो हमारा एक्सेलरेशन बन गया। वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सेलरेशन होता है। अब हम इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ जो है वो अल्फ़ा, ये dw/dt अल्फ़ा के बराबर R वैसे ही आ गया, ये ओमेगा वैसे ही आ गया, तो dr/dt वेलोसिटी आ गया। तो ये चीज़ जो है वो अल्फ़ा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये चीज़ जो इतनी है वो रेडियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की इस तरह टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है और रेडियल एक्सेलरेशन की इनवर्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये आपने चीज़ें ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि विच इज़ ग्रेटर, द पार्ट ए है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड सन, ठीक है। आपने ये बताना है कि कौन सा जो एंगुलर मोमेंटम है वो बड़ा है, या जो ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है उसका एंगुलर मोमेंटम, या जो वो सन के गिर्द ऑर्बिटल मोशन करती है उसका एंगुलर मोमेंटम बड़ा है, ठीक है। ये मैंने तस्वीर बनाई है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं।
तो इस तरह जो होती है वो एल रोटेशनल है और इस तरह जो है वो एल ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एल रोटेशनल हमारे पास जो होती है वो आई ओमेगा के बराबर है, ठीक है। आई ज़मीन जो है वो एक हम स्फीयर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर, तो उसका जो हमारे पास होता है रोटेशनल इनर्शिया वो 2/5 mr² और ओमेगा वैसे ही आ गया। एल ऑर्बिटल हमारे पास होता है आर क्रॉस पी, आर ऑर्बिटल इंटू पी, तो पी हमने एम वी रख दिया, एम वी, ठीक है। आर ऑर्बिटल वैसे ही आ गया, एम वी की जगह पे आर ओमेगा रख दिया, ठीक है। तो ये एम आर स्क्वायर ऑर्बिटल ओमेगा। अब इन दोनों की जब हम लेंगे, दो वैल्यूज़ जो आई हैं इनकी रेशो लेंगे तो ये 5/2 आर ऑर्बिटल ओवर आर ही, जो कि मच मच ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब ये है कि एल ऑर्बिटल जो है बहुत बड़ा है एल रोटेशनल से। तो आप वैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि जो ज़मीन है वो जब सूरज का गिर्द चक्कर लगाती है तो वो ज़्यादा घूमना पड़ता है उसको, ठीक है। और जो दूसरी रोटेशनल है वो कम अपने एक्सिस के गिर्द उसको कम चक्कर या डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से एंगुलर मोमेंटम भी कम है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, एक पुली है, उसमें एक मैसलेस रोप है, उसके साथ एक मास बंधा हुआ है, ठीक है। और मास की वजह से रस्सी में टेंशन टी है, मास का जो है वो नीचे की तरफ एम जी है, ठीक है। तो हमने उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। दो हिस्सों पर इसका एंगुलर मोमेंटम है, एक जो पुली की वजह से, पुली का जो सेंटर है हमने उसको ओरिजिन माना हुआ है, ठीक है। तो एक पुली का जो एंगुलर मोमेंटम है और दूसरा जो मास बना हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। पुली का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा प्लस एम वी आर, ठीक है, क्योंकि आर जो है वो, ठीक है, एम मास है, वी इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, और आर आ गया, ठीक है, क्रॉस आर, ठीक है। तो टाउ हमारे पास होता है डी एल ओवर डी टी। तो हमने क्या किया कि एम जी आर, ठीक है, एम जी आर टाउ हमारे पास होता है एम जी इंटू आर, मतलब कि एफ क्रॉस आर। एफ हमारे पास एम जी है क्योंकि वेट है नीचे की तरफ है, तो आर हमारे पास वैसे ही आ गया, ठीक है। आर हमारे पास कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये टाउ की जगह पे हमने एफ़ क्रॉस आर रखा और एफ़ की वैल्यू एम जी है, और आर की जगह पे हमने कैपिटल आर रखा है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो जब डेरिवेटिव लिया तो ये चीज़ आई जो है वो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव इस चीज़ का डी ओमेगा बाई डी टी आ जाएगा। यहाँ पे एम आर कांस्टेंट है, डी वी ओवर डी टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये अल्फ़ा के बराबर होता है आई अल्फ़ा प्लस एम आर, ठीक है, अल्फ़ा एम आर ए डी वी ओवर डी टी एक्सलेशन के बराबर होता है, साथ ए आ गया। तो वी हमारे पास होता है आर ओमेगा, इसकी हम डेरिवेशन करें तो ये हमारे पास आता है अल्फ़ा ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आर, ठीक है। तो आई हमारे पास होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, एम जी आर इज़ इक्वल टू, अब आई की जगह पे 1/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा ओवर आर, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा ओवर आर आ जाएगा प्लस एम आर है, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। यहाँ पे साथ साथ हमारे एम जी आर चल रहा था और इस तरफ ये बन गया था, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट की है आई की, ए ओवर आर, ठीक हो गया, प्लस एम आर है, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास ए ओवर आर आ जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर आ जाएगा 2mg m प्लस 2m, तो आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, रिप्लाई किया जाएगा। तो आपसे हमारी यही इल्तमास है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और दूसरा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक इन टाइम पहुँच जाएँ। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।